प्रिय भाई ने पूछे हैं, क्या परमात्मा हृदय में रहता है? परमात्मा सर्वव्यापी है। परमात्मा का कोई एक जगह नहीं है कि जहां पर कह दिया जाए कि परमात्मा हृदय में है, परमात्मा सिर में है, परमात्मा पैर में है। परमात्मा तो इस पूरे शरीर में है। इस पूरे शरीर में एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, एक प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। जिस दिन व्यक्ति का हाथ कट जाता है, उस दिन जो जो इस शरीर से जुड़ाव खत्म हुआ, जो उसका हाथ कटा, वैसे ही उसका हाथ से और इस शरीर से जो जुड़ाव खत्म हुआ, उसके बाद से उस हाथ का वो डेड हो जाती है, वो मृत हो जाती है, वो मांस सड़ने लगता है, महकने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब शरीर पूरा संबंध था, जो जुड़ाव था, इस जुड़ाव से वो खत्म हुआ और जिसके वजह से पूरा शरीर जीवित था, इसलिए वह जहीं हाथ कटा त्यों वो निर्जीव हो गया। ये कहा जा सकता है कि परमात्मा इस पूरे शरीर में है, लेकिन एक समझने की भाषा में, एक भावार्थ में, एक भाव में कहा जाए कि परमात्मा हृदय में बसते हैं। जिसने हृदय में अपने परमात्मा को झांका, जिसने अपने हृदय में परमात्मा को महसूस किया, क्योंकि हृदय से ही प्रेम प्रकट होता है। प्रेम प्रकट हृदय से ही होता है और प्रेम परमात्मा का द्वार होता है। इसलिए कहा गया है, समझने के लिए कहा गया है कि परमात्मा हृदय में है। ऐसा नहीं कि केवल परमात्मा हृदय में है, परमात्मा इस पूरे शरीर में है, लेकिन समझने का भाषा है कि परमात्मा हृदय में है। क्योंकि हृदय से ही वह आनंद प्राप्त होता है, हृदय से ही प्रेम प्रकट होता है, हृदय से ही आनंदमय हो जाता है। हृदय में ही आनंद का खान है, हृदय में ही गहन शांति है। क्योंकि परमात्मा इस पूरे शरीर में है, रोम रोम में है, इस पूरे ब्रह्मांड में है। परमात्मा सर्वव्यापी है। केवल समझने और बुझने के लिए कहा गया है कि परमात्मा हृदय में है। जिसने भी अपने परमात्मा को हृदय में बसा लिया, उसका जीवन धन्य हो गया। जिसने परमात्मा को गले लगा लिया, उसका जीवन धन्य हो गया। गले लगाने का मतलब ये मत समझिएगा कि कोई परमात्मा व्यक्ति है, उसको गले लग गया। गले लगने का मतलब वो मिल गया, वो बोध हो गया, महसूस हो गया, अनुभव हो गया। परमात्मा तो हर जगह उपस्थित है, लेकिन अपने होश की उपस्थिति में आना है, तभी आप परमात्मा का लखाव कर पाएंगे, तभी आप परमात्मा तक यात्रा कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। परमात्मा आपके लिए हर कदम, आपके हर कदम में साथ में चलता है, लेकिन आप उसको होश पूर्वक नहीं महसूस कर पाते हैं। अगर हम एक मानो एक पैर भी आगे पीछे करता है, तो बिना परमात्मा की मर्जी से नहीं करता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए अपने जीवन का, कि चलते चलते एक व्यक्ति होता है कि वो अपने जीवन में अपने शरीर छूट जाता है, लेकिन वो शरीर डेड हो जाती है। इसलिए डेड हो जाती है कि जो परमात्मा, जो आत्मा, जो मन, जो शरीर का जो संबंध था, वो संबंध टूट गया। उस संबंध में टूट गया, जुड़ाव खंडित हो गया। जुड़ाव में जो था समानता, वो खंडन हो गया। जो एक लय था, जो एक समानता था, जो एक संबंध था, वो टूट गया। लेकिन फिर भी वहां पर परमात्मा उपस्थित है, लेकिन जो संबंध था वो टूट गया। जो शरीर से संबंध था वो टूट गया। इसलिए परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा हर जगह है। परमात्मा उस डेड बॉडी में भी है जो नीचे गिर गया या वो डेड हो गया, उस परमात्मा उस शरीर में भी है। लेकिन वह परमात्मा उस शरीर में है, लेकिन फिर भी कहा जाता है उसको निर्जीव। क्यों? क्योंकि जो उस शरीर से जो संबंध था, वो शरीर का संबंध टूटा है, इसलिए उसका संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए वो डेड हो गया। क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी है, कोई जगह ही नहीं बचता है कि जहां पर परमात्मा ना हो। इसलिए परमात्मा को अपने हृदय में बसा लिया, उसका जीवन धन्य हो गया। जिसने परमात्मा को अपने शरीर में रख लिया, उसका जीवन धन्य हो गया। क्योंकि शरीर एक ऐसा लय है जिससे उस परमात्मा का महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, उस विराट सत्ता का महसूस किया जा सकता है।
वो गहन शांति में उतर सकते हैं। स्वयं का बोध करने की ज़रूरत है, होशपूर्वक हो जाने की ज़रूरत है।